नमस्कार सभी को। दोस्तों, ईरान और इजराइल की जो अभी वार हुई थी रिसेंटली, उसके बाद ना ईरान का जो कॉन्फिडेंस है वो एक नेक्स्ट ही लेवल पे है इस समय। और ऐसा लग रहा है कि ईरान इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हुआ ये है दरअसल कि ईरान ने कतर में जो यूएस का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है अल उदैद, उस पर मिसाइल से अटैक किया है। सैटेलाइट इमेज और वीडियो को भी इस अटैक के बाद ईरान ने रिलीज किया है, जैसे पहले इजराइल किया करता था ईरान पे अटैक करने के बाद। तो इन फोटोज और वीडियोज में क्लियरली देखा जा सकता है कि जो यूएस की कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा नुकसान दिख रहा है। हालांकि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 14 मिसाइलें जो ईरान ने मारी थी उसमें से 13 को हमने इंटरसेप्ट कर लिया है। पर जो नुकसान हुआ है ना, जो फोटोज में दिख रहा है, वो एक मिसाइल द्वारा किया हुआ तो नहीं लग रहा है। अब एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये सिर्फ एक टैक्टिकल अटैक नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है कि ईरान अब ओपनली यूएस बेसेस को टारगेट कर सकता है और कर भी रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना कि इस समय ईरान का जो कॉन्फिडेंस है वो एक नेक्स्ट लेवल पे है। और ईरान यही नहीं रुका है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनका जो क्लोज एडवाइजर है, उसने ऑन टीवी ट्रम्प साहब को जान से मारने की धमकी दी है और बाकायदा डिटेल में बता रहा है कि कैसे उनकी नाभि में, जब वो सन बाथ ले रहे होंगे तो उनकी नाभि में ये लोग ड्रोन मार के उनको मार देंगे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रम्प को मार रहे हैं या रावण मार रहे हैं। पर मजाक से हटके ये एक बहुत बड़ा सीरियस थ्रेट है, क्योंकि ईरान में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है ब्लड पैक्ट करके, जिसमें ना ट्रम्प को मारने के लिए ये लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। $27 मिलियन से ज्यादा वहां पे फंड रेज हो चुका है। इनका टारगेट है कि $100 मिलियन रेज करेंगे और जो ट्रम्प साहब को मारेगा उसको ये लोग वो पैसा देंगे। तो ये जो घटना हो रही है ये अपने आप में ही एक अनप्रेसिडेंटेड घटना है। हालांकि जब ट्रम्प से इस थ्रेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस थ्रेट को बहुत लाइटली लिया है, लेकिन क्लियरली यूएस की जो अथॉरिटीज हैं वो इसको सीरियसली इन्वेस्टिगेट करेंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ईरान कहीं कॉन्फिडेंस में आके कोई ऐसा कदम ना उठा दे जो उसके अस्तित्व पे ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे। क्योंकि आप सोच के देखो, ये वही अमेरिका है जो केवल इजराइल के लिए ईरान पे बम गिरा सकता है, न्यूक्लियर बम गिराने तक की बातें सोच सकता है। 9/11 का बदला लेने के लिए, यानी अपने सिविलियंस तक का बदला लेने के लिए इन्होंने पूरे के पूरे तालिबान को उजाड़ दिया, वहां की गवर्नमेंट उखाड़ के फेंक दी। सीरिया से लेके ईरान में इन्होंने कैसे तख्ता पलट किया हुआ है ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो ऐसे में अगर ईरान बार बार अमेरिका को पोक करेगा और यूएस में खुदा ना खास्ता कभी सच में ऐसा हो गया कि ट्रम्प साहब को असैसिनेट कर दिया गया या उनके ऊपर असैसिनेशन प्लान हुआ और कहीं से भी अगर अमेरिकन एजेंसीज ने उसको ईरान से जोड़ के देख लिया, तो फिर ये लोग ईरान को इतना डैमेज करेंगे कि एज अ कंट्री उसका नक्शा वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? क्या आपको लगता है कि ईरान कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो नीचे लिंक पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं और चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।